तो यहाँ की पब्लिक प्यासी मरती है, 2 किलोमीटर दूर से है ना पानी भर के लाती है। डीसी बैरवा जी से आपने बात की क्षेत्र के विधायक बेरवाजी से यहाँ की पब्लिक एक बार नहीं 50 बार बोल चुकी है। और उन्होंने जो स्पोर्ट में जो बच्चे खेलते थे वहीं पे उन्होंने नालियां खुदवा दी। अगर सचिन पायलट जी अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो उनको ये बोलता हूँ कि जिस क्षेत्र में वो हर साल आते हैं एक बार इस क्षेत्र का दौरा करेंगे, यहाँ से जो आम पब्लिक से मिलेंगे तो उनको इनकी प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। इस पुण्यतिथि पर ये गांव काफी सपोर्ट करता है पायलट साहब को, तो कृपया करके सचिन पायलट जी एक बार इस गांव का पर्सनली दौरा जरूर करें। देखो रास्ता भी सही को न माख सब वोट ले बाकी बराओ फिर बाद में आर संभाले को न मान। मेरी सचिन पायलट जी से बस एक यही है कि हमारे लिए क्रिकेट ग्राउंड बना दे खेलने के लिए, हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। नमस्कार। जिस तरह से आपको पता है कि भंडाना गांव के पास में राजेश पायलट की पुण्यतिथि का प्रोग्राम है, यहाँ पर चल रहा है, तमाम प्रदेश के बड़े नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भंडाना गांव की आखिर किस्मत है वो कैसी है, भंडाना गांव में लोगों की समस्याएं आखिर वो क्या है। उस समस्या को जानने के लिए उससे पहले आप गांव का नज़ारा है, थोड़ा चौराहे का नज़ारा है, वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं बातचीत करने के। उससे पहले ये पानी की टंकी है यहाँ पर मौजूद, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था को अगर लेकर देखें तो सामने की तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि साफ सफाई यहाँ पर न के बराबर है, वो देखने को मिलती है। फिलहाल अगर थोड़ा दूर तक और देखें तो सड़कें तो प्रॉपर ठीक है बनी हुई, लेकिन यहाँ पर नाली की समस्या है कि नाली में से पानी की बहार है वो निकलने को देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर गांव की परेशानी है उनको को लेकर के वो क्या कहते हैं। सबसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सीताराम महावर। सीताराम जी, बात करें गांव की समस्या को लेकर के कि आज राजेश पायलट के पुण्यतिथि का प्रोग्राम आपके गांव के पास में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गांव की समस्या को अगर देखें तो क्या प्रमुख समस्या है गांव की? देखो गांव की सबसे पहली समस्या ये है कि गांव में पानी का विकास होना चाहिए। दूसरी बात ये है यहाँ पर लाइट की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी और जो समस्या है वो आपके सामने, ये टंक बना हुआ है साल भर से, इसमें एक बूंद पानी नहीं डाली, वो मोटर खुद आई है, आधा नल जला डाल के छोड़ दिया, एड पंप तक नहीं बना उसका पूरा। तो यहाँ की पब्लिक प्यासी मरती है, 2 किलोमीटर दूर से है ना पानी भर के लाती है। तो आपने अपनी समस्याओं को लेकर सरपंच है, क्षेत्रीय विधायक को बोला? सबको बोल रखा है हमने, सरपंच जी को और विधायक जी को, इनको सबको पता है, वो यहाँ के नौकल वो है यहाँ के आदमी। तो डीसी बैरवा जी से आपने बात की क्षेत्र के विधायक? बेरवाजी से यहाँ की पब्लिक एक बार नहीं 50 बार बोल चुकी है, और दयाराम दोबिया इस गांव का सरपंच है, वो एक बार भी आकर यहाँ नहीं देखा। बनने के बाद तो ग्राम हमारा प्लाट है वहाँ पे पंचायती के पास में, वहाँ पर मिट्टी तो गिरवा दी, जैसे चौमासा आएगा जो पैदल इंसान चलेगा वो चलेगा तो इधर जाएगा इधर, इतनी स्लिप हो जाएगी वहाँ पर। ना मोरम डलवाता है ना कुछ और करवाते हैं, जैसे कोई इश्यू प्रॉब्लम भी होती है तो टाइम से जगह पे नहीं मिलता पंचायती में। ये आप भी कई बार सरपंच के पास गए होंगे तो आपने समस्या भी बताई होंगी कि भाई ये पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो एग्जैक्ट अगर देखें सरपंच ने आपको क्या कहा, क्या वो कभी गांव के अंदर आए चुनाव के बाद में? माफ़ कीजिएगा, हालांकि मुझे अभी तक ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं उनके पास गया हूँ, लेकिन गांव के बड़े लोग हैं उनके पास गए हैं और उनको लिखित में भी समस्या दी गई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या गांव के क्षेत्र में वो कितनी बार पहुंचे हैं दौरे के लिए, बातचीत करने के लिए चुनाव के बाद? सर दौरे के लिए मुझे अभी तक ऐसा कुछ याद नहीं है कि एक बार भी दौरे पे कोई आया हो, और अगर दौरे पे बाई चांस मेरी गैर मौजूदगी में अगर आए होंगे तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं की गई है। आप लोग बच्चे हो, गांव में क्रिकेट खेलने का मन करता है, स्पोर्ट्स खेलने का मन करता है, तो क्या गांव में कोई जगह है बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो स्कूलिंग की अगर बात कर ले, आपने कहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, कितनी है वहाँ पे स्कूल, कहाँ तक है स्कूल? एक तो सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट है बस। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था को अगर देखें तो आपको कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर, टीचर्स कितना कैसे पढ़ाते हैं? क्या पता। पढ़ाई तो बहुत है, पढ़ाई को लेकर गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ सर, अभी 3-4 साल हुई है अभी तक मुझे वहाँ से 12th करे हुए, और वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी चल रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे गांव की परेशानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है गांव में जो होना चाहिए? क्योंकि राजेश पायलट को लेकर प्रोग्राम में तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, डीसी बैरवा हैं, कितना काम उन्होंने किया है, क्या उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, वैसे तो देखो हमारे आपने प्रमुख बात की, जैसे यहाँ जो गांव इतना बड़ा गांव है, इसके लिए स्पोर्ट के लिए हमने जो गांव वालों ने पर्सनली एक जगह बना रखी थी। अभी पर्सनली उसमें विवाद ये चल रहा है कि वहाँ पे जो ये वृक्षारोपण के लिए इन्होंने किया है, जैसे सरपंच ने हमारे पंचायती के विकास के लिए, उन्होंने जो स्पोर्ट में जो बच्चे खेलते थे वहीं पे उन्होंने नालियां खुदवा दी।
और हर बार जैसे हमारे यहाँ पर जैसे काफ़ी अभियान चलाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे ये गांव से जुड़ने के लिए, तो उसमें भी हमने जैसे हमारे जो कलेक्टर साहब हैं इनको सबको लिखित में ज्ञापन दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सचिन पायलट जी अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो उनको ये बोलता हूँ कि जिस क्षेत्र में वो हर साल आते हैं एक बार इस क्षेत्र का दौरा करेंगे, यहाँ से जो आम पब्लिक से मिलेंगे तो उनको इनकी प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। ये बाकी ये इस पुण्यतिथि पर ये गाँव काफ़ी सपोर्ट करता है पायलट साहब को। जो क्षेत्रीय जैसे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उसमें पायलट साहब के लिए इस गाँव के युवा से लेके बुजुर्ग हर लोग अपने से जो सेवा बन पाती है वो जरूर करता है। तो कृपया करके सचिन पायलट जी एक बार इस गांव का पर्सनली दौरा जरूर करें। वैसे तो थोड़ा ठीक है, बस सिस्टम का थोड़ा क्या है, आप भी जानते हो कि जैसे प्रशासनिक यहाँ जो कार्य करता है, जैसे वीडियो हो गया, ये जो ब्लॉक डेवलपर ये अधिकारी हो गए, जो ग्राम अधिकारी हो गए, इन पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाँव का विकास होगा तभी तो देश आगे जाएगा ना सर। तो एक ये है, जैसे शहरों के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही देश की जीडीपी में विलेज का भी बहुत हाथ होता है सर। बिजली की सबकी छ और ये नाली नकाड़ा ये देख माखो खुर्रो देख कसियो को रे छ देखो रास्तो भी सही को न माख जाबन वो आवे कौन सरपंच कौन से बोला जा कोई को ना आवे तो सब वोट वोट ले बाकी बराओ, फिर बाद में संभाले को न मान। मेरी सचिन पायलट जी से बस एक यही है कि हमारे लिए क्रिकेट ग्राउंड बनवा दे खेलने के लिए। हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और हमारे गांव में पानी की भी बहुत समस्या है और लाइट भी बहुत कम आती है। लाइट दे ज्यादा से ज्यादा, गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं हम। बस सचिन पायलट जी आप यही करिए, हमारे गाँव में हमारे एक पिच बनवा दीजिए क्रिकेट खेलने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर ज्यादा दूर पड़ जाता है ये हमारे तालाब में बनवा दो आप, हमारे तालाब से करो तो बस जी, ज्यादा दूर वहाँ पे सही हो जाएगा, वहाँ हम खेल लिया करेंगे। यहाँ हमारे खिलाड़ी पहुँच नहीं पाते, ऐसे बोलते हैं भाई हमारे कुछ साधन नहीं है। तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम युवा है, उनसे हमने ये बात की है जो है ना कि आखिर भंडाना गांव की जो समस्या है वो केवल पानी और बिजली तक सीमित नहीं है। तमाम यहाँ पर और भी ऐसी कई परेशानियां हैं जिसको लेकर के गांव के लोग हैं लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन है वो इनकी नहीं सुन रहा है। एक बात इन्होंने कही कि 365 दिन में से एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब अधिकारी ये बोलते होंगे कि गांव की समस्या को हम कल के दिन में या फिर 24 घंटे में दुरुस्त है वो करवा देंगे, जिससे कि आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा है वो मिल सके। खैर, अब इस गांव की किस्मत राजेश पायलट के पुण्यतिथि के बाद कितनी बदलती है, क्योंकि वो हर साल होती है, इस साल उनका 25वीं पुण्यतिथि है। इस बार के प्रोग्राम के बाद कितनी इस गांव की तस्वीर बदलती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।